तो हम लोग बात करेंगे चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना में हुआ परिवर्तन, या इसी को हम कह सकते हैं चेंज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। आप जानते हैं कि 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इन तीनों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कौन सा सेक्टर कितने प्रतिशत लोगों को काम दे रहा है, उसे ही कहा जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना। आज हमें बात करनी है कि व्यवसायिक संरचना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आए हैं, यानी कि 1972-73 से लेकर वर्तमान समय यानी 2013-14 के बीच इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। इसे हम ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न का नाम भी देते हैं। बच्चों, आपको यहाँ एक शेड्यूल टेबल दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट ईयर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी बात की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं ईयर्स 72-73, देन 83, 93, 94, 99, 2000, 2009, 2010, 2013, 2014, ये वेरियस ईयर्स लिए गए हैं। इन ईयर्स में रोजगार देने में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का कितना कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप देखें ईयर टू ईयर 74.3% इन द ईयर ऑफ 1972-73। फिर क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे कमी आई, 68.6% हुआ। देन 93-94 में और घटा, 64% रहा। फिर 99-2000 में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज आप देख सकते हैं, फिर से डिक्रीज हुआ, 64 से डिक्रीज होकर 60% हुआ। नेक्स्ट ईयर 99-2000 में 53.2% रहा और 2013-14 में ये और कम हुआ, लेस देन 50% हो गया, 46.5% हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ईयर टू ईयर घटा है। पहले ये लगभग 75% के आसपास था, जबकि आज ये लेस देन 50% हुआ है। जो लोग प्राइमरी सेक्टर से निकले हैं वो सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर की ओर स्विच ओवर हुए हैं। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 72-73 में 10.9% था, लगभग 11% था, जो कि अगले वर्ष 11.5% हुआ। फिर 93-94 की बात अगर हम करें तो 93-94 में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और इंक्रीज किया और ये बढ़कर 16% हो गया। उसके बाद 99-2000 में अब आप देखिए ये क्या है, 15.8%, थोड़ा सा इसमें कमी आई। 2009-2010 में सेकेंडरी सेक्टर 21.5% लोगों को जॉब देने में सक्षम रहा। 2013 और 2014 में इसका अमाउंट थोड़ा और बढ़ा और 22.2% लोगों को सेकेंडरी सेक्टर ने रोजगार प्रदान किया। अब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की स्थिति क्या रही। आप देख लें कि सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये लगभग दुगना हो गया है, जो कि 72-73 में 10.9 यानी कि 11% के आसपास था, वह 2013-14 में लगभग डबल होकर 22.2% के आसपास हो गया है। अब हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं कि टर्शरी सेक्टर कितने प्रतिशत लोगों को जॉब क्रिएट करवा पा रहा है। 72-73 में 14.8% लोगों को जॉब मिल रही थी। 83 में थोड़ा बढ़ा, 16.9% लोगों को टर्शरी सेक्टर में जॉब मिलने लगी। नेक्स्ट ईयर 93-94 में इसका अमाउंट और बढ़ा, 20% लोगों को रोजगार मिलने लगा। 99
2000 की बात करें तो 23.8% लोग टर्शरी सेक्टर में जॉब कर रहे थे। 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 25% हो गई। लगभग 25% यानी 1/4 जनसंख्या टर्शरी सेक्टर में जॉब करने लगी है। 2013-14 में इसका प्रतिशत थोड़ा और बढ़ा और आज हमारी 30.9% पॉपुलेशन, जो हमारा टोटल वर्क फोर्स है, उस टोटल वर्क फोर्स में से 30.9% यानी कि 1/4 से अधिक लोग आज टर्शरी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो इस पूरी शेड्यूल को देखने के बाद हम 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला यह कि रोजगार देने में 73 में भी प्राइमरी सेक्टर सबसे आगे था, 74.3%, और प्राइमरी सेक्टर ही आज रोजगार देने में सबसे आगे है, 46.9। भले ही इसका परसेंटेज घटा है, लेकिन आज भी जब हम तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर पहले भी सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा था और आज भी सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा है। यानी इसके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था और आज भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में प्राइमरी सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। भले ही इसके परसेंटेज में कुछ कमी आई है, आप देखिए मैंने एरो नीचे बनाकर दिखाया है। 72-73 में 74% लोग थे, जबकि 2013-14 में इनका प्रतिशत घटकर 46.9 हो गया है। लेकिन फिर भी नंबर के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 पर आज भी प्राइमरी सेक्टर ही बना हुआ है। जो दूसरा चेंज देखने को मिल रहा है वो ये है कि नंबर 2 पर इम्पोर्टेंस टर्शरी सेक्टर का बना हुआ है। टर्शरी सेक्टर 72-73 में 14.8% लोगों को जॉब दे रहा था, आज इसका शेयर बढ़ा है। ये एक चेंज आप देख सकते हैं। जो पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर से घटी थी वो टर्शरी सेक्टर की ओर तेज़ी से मूव की है। ये जो कमी आई थी प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंसी कम हुई, यानी कि लोग प्राइमरी सेक्टर से निकलकर एजुकेट हुए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ह्यूमन कैपिटल के रूप में अपने आप को डेवलप किया है और टर्शरी सेक्टर की ओर यहाँ से लोगों का मूवमेंट इस साइड में हुआ है। पहले 14.8% लोग यहाँ जॉब कर रहे थे और अब 30.9% लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो ये अगला जो चेंज देखने को मिला वो ये है कि प्राइमरी सेक्टर से तेज़ी से मूवमेंट टर्शरी सेक्टर की ओर हुआ है। जो तीसरा चेंज देखने को मिलेगा वो ये है कि सेकेंडरी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो कि पहले मतलब 72-73 में 10.9% थी, उनमें इंक्रीज हुआ है और आज 22.2% लोग सेकेंडरी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर की जो पॉपुलेशन घटी है वो कुछ टर्शरी सेक्टर की ओर गई है और कुछ पॉपुलेशन ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर की ओर मूव कर रही है। साइज के हिसाब से देखें तो पहले भी प्राइमरी सेक्टर नंबर 1 था, टर्शरी सेक्टर नंबर 2 था और सेकेंडरी सेक्टर नंबर 3 पर था। आज भी यही पैटर्न बना हुआ है। आज भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को, नंबर 2 पर टर्शरी सेक्टर और नंबर 3 पर सेकेंडरी सेक्टर बना हुआ है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ है। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इस वजह से टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में आगे निकल गए हैं। इसी को हम कहते हैं चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स।